हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं विजिबल हूँ, ऑडिबल हूँ? जल्दी बता दो। ओके, ठीक है। आई थिंक मैं विजिबल हूँ। फटाफट बता दो जल्दी से, विजिबल हूँ मैं तुम लोगों को? हाय, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। ओके, नौशाद भवानी चौधरी, प्लीज़ बच्चों एक बार मुझे बता दीजिए मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? मैं विजिबल हूँ आप लोगों को? यस, एक बार प्लीज़। डन डन। ओके, अक्षय, कैसा रहा तुम्हारा पेपर? मैं सच बता रही हूँ, 2 बजे से लेकर 5:20 तक, ये 3 घंटे 20 मिनट पूरा टाइम ऐसे फिंगर क्रॉस करके बैठी हुई थी कि मेरे बच्चे फटाफट पेपर देकर आए, मुझे बताया उनका पेपर कैसा हुआ। एक बार बच्चे ज्वाइन कर जाए फिर मैं शुरू करूँगी। हाँ जी, आई होप आप लोग घर आ गए होंगे। काफ़ी बच्चे हैं जो शायद अभी मम्मी पापा के साथ कार में बैठे होंगे या बस में ट्रैवल कर रहे होंगे और फिर ये लाइव सेशन ज्वाइन कर रहे होंगे बच्चों। फाइनली 7th में तुम्हारा नीट 2023 का पेपर ओवर हो चुका है। आई होप आपने अपना बेस्ट दिया होगा, जैसे कि पूरे साल भर मैंने कहा था कि भले ही तुमने अपनी प्रेपरेशन 1 साल पहले शुरू करी हो, 6 महीने पहले शुरू करी हो, 3 महीने पहले शुरू करी हो, आई होप आज तुमने अपने बेस्ट देने पर फोकस किया होगा बच्चों। चलिए, काफ़ी बच्चे ज्वाइन हो गए हैं तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। मैं सब्जेक्ट वाइज आप लोगों से पूछूंगी। मैं हमेशा सेंटर विजिट किया करती थी, लेकिन आज मेरे भाई को अर्जेंटली कहीं जाना पड़ गया तो पूरा सेटअप वही लेकर जाता है, कैमरा माइक और वो सब, तो आज मैं सेंटर विजिट नहीं कर पाई। तो आप लोग मुझे बताइए प्लीज, आई एम गोइंग सब्जेक्ट वाइज। हाँ, बायोलॉजी, हाउ वाज बायोलॉजी? मेरा सब्जेक्ट वही है तो मैं उसी से शुरुआत करूंगी। बच्चे, हाउ वाज बायोलॉजी? ईजी था, डिफिकल्ट था, कैसा था मेरी जान? बायोलॉजी कैसा था? बायोलॉजी कैसा लगा नीट 2023? लेट्स स्टार्ट विद बायो। ईजी था? ईजी था, इट वॉज वेरी वेरी ईजी। हाँ, जितना मेरे कॉमेंट्स आ रहे हैं मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे कि दी बायो वॉज ईजी, बट मैंने सुना इस बार भी स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आए थे। ऐसा कुछ है? कोई मुझे एक रफ वो दे सकता है कि कितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हें दिखे इस बार पेपर में? इन बायोलॉजी हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर जो कि स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन टाइप थे? अप्रोक्सीमेट फिगर बता सकता है? बायो में इट वॉज लेंदी। हाँ जी बच्चे, 15, अप्रोक्सीमेटली 15 कह रही है भूमिका। ठीक है, 10 to 15 ले लेते हैं। चलो, मैं भी अभी पेपर ध्यान से देख लूंगी एक बार। अच्छा, तो डिफिकल्टी लेवल तो इजी ही था, इजी था, एंड इट वॉज कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड, राइट? बायोलॉजी वॉज कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड, इट वॉज ईजी, ऑल दो 10-15 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे। ठीक है, तुम्हें लगा मेरे बायोलॉजी एट इस पर जो मैं आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ्स प्रोवाइड कराती थी वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं तुम्हारी हेल्प करे? आई रियली वांट योर फीडबैक बच्चे, ताकि आने वाले बैचेस के लिए मैं थोड़ा और वर्क कर सकूं। पूरे साल भर में जो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए अपने टेलीग्राम चैनल पर, क्या तुम्हें लगा उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस पूछे गए? वर दे हेल्पफुल फॉर यू? यस, ओके, चलो ठीक है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आने वाले बैचेस पर भी वर्क करूं, जो तुम में कमी रह गई मेरी साइड से वो कमी पे मैं वर्क करूं। ठीक है, तो ओवरऑल सम अप करेंगे, बायोलॉजी वॉज सुपर ईजी, इट वॉज कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड, दो इट वॉज लेंदी क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड, लाइक प्रीवियस ईयर स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आए हुए थे। लेट्स मूव टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बताओगे मुझे, इट वॉज ईजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट? केमिस्ट्री कैसा था बच्चों? ईजी, मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट? एक बार मुझे प्लीज सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस दे दीजिए, तब मैं आपके डाउट्स लूंगी। केमिस्ट्री, हाउ वाज केमिस्ट्री बच्चे? ईजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था? अच्छा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही सुनने में आ रहा है। कुछ कुछ ही कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं इजी वाले, ज्यादातर कह रहे हैं कि टफेस्ट था। हाय राम, ऐसा है क्या? कौन सा सेक्शन टफ था बच्चे? फिजिकल था, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक? अच्छा, बाप रे, मुझे पता क्या कमेंट्स दिख रहे हैं जितना मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ अभी, कि केमिस्ट्री वॉज द टफेस्ट वन, मोस्ट डिफिकल्ट वन। ओके, ठीक है, जिन्होंने जाहिर सी बात है केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी होगी उनके लिए तो ईजी रहा होगा, लेकिन मैं तो मेजोरिटी के साथ ही जाऊंगी ना। तो केमिस्ट्री वॉज मोस्ट डिफिकल्ट वन। कौन सा सेक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट लगा, इनऑर्गेनिक, फिजिकल या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? हम्म, कौन सा ज़्यादा था? इनऑर्गेनिक था, फिजिकल था, ऑर्गेनिक? अब अच्छा, इनऑर्गेनिक ज़्यादा टफ, ऑर्गेनिक पार्ट ले डूबा ऑर्गेनिक, चलो कोई नहीं। अच्छा, एंड इट वॉज लेंदी था या फिर ठीक था? पेपर की लेंथ कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे थे, वन लाइनर टाइप थे या फिर टाइम कंज्यूमिंग थे? केमिस्ट्री का पेपर लेंदी था बच्चे या फिर ठीक था? इनऑर्गेनिक ठीक ठाक था। ठीक है, केमिस्ट्री को सम अप करते हैं कि ज़्यादा लेंदी नहीं था, पेपर वॉज मॉडरेट, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं थे, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन अभी जितना मुझे मेजॉरिटी बता रही है कि इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन आपके नीट के पेपर में से। हमारे सबके सबसे डरावने सब्जेक्ट फिजिक्स पर आते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा बच्चों को डर लगता है। हाउ वॉज फिजिक्स बच्चे? फिजिक्स कैसा था? फिजिक्स कैसा था? इट वॉज ईजी, मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट?
फिजिक्स कैसा था? इजी था? मोस्ट इजी सेक्शन? बाप रे, ऐसा हुआ है क्या? अच्छा, इजी टू मॉडरेट। इस बार केमिस्ट्री ने डरा दिया तुम लोगों को मतलब। अच्छा ठीक है, केमिस्ट्री वॉज इजी टू मॉडरेट, तो क्योंकि अब सारे बच्चे मॉडरेट बोल रहे हैं तो मैं मान सकती हूँ कि फिर तो इजी ही रहा होगा, है ना। अच्छा, तो लेंदी था बहुत ज़्यादा, कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस थे या फॉर्मूला बेस्ड पे मिले? तुम्हें ज़्यादातर क्वेश्चंस कैसे दिखे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड टाइप थे या फिर कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे थे? तुमको क्या लगा जितने भी क्वेश्चंस तुमने करे? इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। फॉर्मूला बेस ज़्यादा दिखे? अच्छा जी, चलो जिन बच्चों ने लास्ट मोमेंट पे फॉर्मूला शीट रिवाइज कर ली होगी उनका भला हो गया होगा। अच्छा, तो केमिस्ट्री को सम अप करते हैं। केमिस्ट्री बच्चे कह रहे हैं इजी टू मॉडरेट है, तो मैं इजी ही कंसिडर करूंगी क्योंकि मुझे मेजॉरिटी इजी कहते हुए दिख रही है एंड इट वॉज कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड। अगर मैं ओवरऑल सम अप करना चाहूँ मेरी जान, क्योंकि मुझे नीट 2024 2025 एस्पिरेंट्स को भी गाइड करना है, तो मैं तुमसे पूछूंगी ओवरऑल सम अप करना चाहें तो हाउ वॉज नीट 2023 पेपर? What was the difficulty level? Overall paper was difficult, easy या moderate? Overall अगर हम तीनों subjects को consider करें, what would you say? Easy था, moderate था या difficult था? It was, बस मुझे easy moderate, it was moderate, easy to moderate level का था, easier than 2022। हाँ जी, जो ड्रॉपर स्टूडेंट होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से कंपेयर कर पाए होंगे। It was moderate कह सकते हैं, ठीक है। तो नीट 2023 का पेपर मॉडरेट लेवल का था, जिसमें बायोलॉजी और फिजिक्स बहुत ज़्यादा इजी आई थी, कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। इस साल बच्चों को केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट लगी, स्पेशली द ऑर्गेनिक सेक्शन। लेकिन बच्चे केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगी मान सकती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगा कि केमिस्ट्री में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी थे? मेजॉरिटी कह रही है कि केमिस्ट्री डिफिकल्ट थी, लेकिन दीज क्वेश्चंस फॉर एनसीईआरटी बेस्ड या फिर आउट ऑफ एनसीईआरटी, बस इतना बता दो। डिफिकल्ट थी मान सकती हूँ, पर डिफिकल्ट तुम्हारे लिए इसलिए भी हो सकती है क्या पता तुमने पढ़ा ना हो। Were the questions asked in chemistry section were NCERT based या फिर आउट ऑफ NCERT? इतना बता दीजिए प्लीज। केमिस्ट्री में NCERT बेस्ड थे या NCERT बेस्ड ही थे ना, तो वो अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो इट इज बिकॉज ऑफ तुम्हारी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई या सिली मिस्टेक हो गई, इसकी वजह से। ऑल वर NCERT, ओवरऑल द पेपर वॉज कम्प्लीटली NCERT बेस्ड, राइट? स्पेशली बायोलॉजी वॉज कम्प्लीटली NCERT बेस्ड। असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पर हमें वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं पूछ सकती हूँ क्या तुम लोगों से, व्हाट स्कोर यू आर एक्सपेक्टिंग इन नीट 2023? आउट ऑफ 720? अभी ऑब्वियस सी बात है कि आपने एकदम करेक्ट तो आपको एग्जैक्ट फिगर तो आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके पता चल ही गया होगा कि कितना बन पा रहा है। 550 प्लस जा रहा है, 600 to 620 की रेंज में जा रहा है, बताएंगे मुझे। विश कह रहे हैं 720, अरे अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए बच्चे। 640 प्लस जा रहा है, बहुत बढ़िया फैक्ट। हाँ जी, हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर बच्चे आपका नीट का पेपर देने के बाद? हाँ जी, 640 प्लस, सूर्यकांत 500। अच्छा, बायोलॉजी टीज नाम से भी एक बच्चे ने अकाउंट बनाया हुआ है, 550 प्लस आ रहा है, ठीक है। चलो, जिन बच्चों का 600 प्लस स्कोर बन रहा है, कहीं ना कहीं एकदम सेफ जोन में वो लोग हैं कि होपफुली उनको इस साल बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाएगी। जिन बच्चों का अनफॉर्चुनेटली 400 300 से कम स्कोर जा रहा है, बच्चे हिम्मत मत हारना, है ना। इस बार जो कमी रह गई उस पर वर्क करेंगे ताकि अगले साल और बेहतरीन रिजल्ट हम लोग जनरेट कर सकें, ठीक है। तो आई नो आप लोग अब पेपर एनालिसिस वीडियो और इन सब का इंतजार कर रहे होंगे। आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं आप लोगों के पास आंसर की पहुंचने ही वाली होगी, तो ठीक है, टेक योर टाइम। आज तुम्हारा दिन था, शुरू का दिन, पेपर का दिन था, और अब जो ये सेकेंड हाफ बचा हुआ है दिन का, रिलैक्स करने का टाइम है बच्चों। प्लीज़ आप टेंशन मत लेना। कुछ सिली मिस्टेक हो गई, ओएमआर शीट में बबलिंग मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन गलती से छूट गया, लेंदी था इस वजह से छूट गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, प्लीज़ अब ये सब सोच कर ना दिमाग ख़राब मत करना प्लीज़। इट्स टाइम टू रिलैक्स नाउ। तुमने बहुत मेहनत करी है बच्चे, कोई बात नहीं। जो कमी रह गई आज आराम कर लो, कल उस पर वर्क करना, देखना कि आप आगे क्या करना है, वापस से प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है या फिर कोई और कोर्स ज्वाइन करना है। प्लीज़ इस फेस पर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को मत रोकना, बहुत सारे चैप्टर्स आने बाकी हैं अभी, ठीक है। मैं वापस से एक बार सम अप कर रही हूँ जितना मुझे बच्चों के कमेंट्स के ज़रिए पता चल रहा है। नीट 2023 का जो पेपर था उसका लेवल अगर मैं बात करूं, मॉडरेट लेवल का पेपर था, जहां पर कह रहे हैं कि बायोलॉजी वॉज सुपर इजी, फिजिक्स जिससे हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है वो भी बच्चों को इस साल इजी लगी, ऑल्दो केमिस्ट्री बच्चों को इस साल डिफिकल्ट लगी, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स में
तो क्वेश्चंस फॉर कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। तो कोई नीट 2024 या 2025 एस्पिरेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है, बहुत सारी रेफरेंस बुक पढ़ने के पीछे मत भागना, क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी मुट्ठी में कर लो और तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मेरे नीट 2023 एस्पिरेंट्स। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम्हारी जर्नी एज ए MBBS स्टूडेंट कंटिन्यू हो या फिर तुम और कोई कोर्स ज्वाइन करने की सोचो, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और जितने भी 2024 2025 एस्पिरेंट्स हैं, अब अगली बारी तो तुम्हारी है ना, तुम्हारे लिए ढेर सारी वीडियोस आएंगी। कोई बच्चा इस वीडियो को लाइव सेशन खत्म होने के बाद देख रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक अप्रॉक्सीमेट स्कोर, हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग अप्रॉक्सीमेट स्कोर। मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लोगों के लिए पोल क्रिएट कर रही हूँ, मुझे फिर भी आइडिया दे दीजिएगा कि इस साल के बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए थे क्या स्कोर अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो बायो वॉज ईजी, फिजिक्स वॉज ईजी, केमिस्ट्री वॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट, ऑल्दो तीनों सेक्शंस में क्वेश्चंस वर एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक। चलिए खत्म करें लाइव सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब प्लीज़ टेंशन मत लेना, प्लीज़ खुद का ख्याल रखो, और तुम्हें नहीं करनी किसी से बात, रिश्तेदारों से बात, किसी से भी बात मत करना। तुमने मेहनत करी थी, तुम्हें पता है, ठीक है ना। लेट्स नॉट रिग्रेट, और अपने को गिल्ट में मत डालना बिल्कुल भी। तुमने तुम्हारा बेस्ट दे दिया, अगर तुम्हें लग रहा है कहीं कमी रह गई तो आगे वर्क करेंगे बच्चे, ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी ना हुई है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों। अब तुम देख लो, तुम्हें एक बार पेपर चेक करना है, एनालिसिस चेक करना है, आप कर लीजिए, टेक योर टाइम। घर आ गए हो, एक बार कुछ खा लेना, इतने घंटों से खाली भूखे बैठे हुए हो, है ना। चलिए थैंक यू सो मच। अपना एक्सपेक्टेड स्कोर प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करते जाइएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।